अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आज अपना लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड थ्री इंटीजर्स। जो अगर हम थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं उनका सम 42 के इक्वल है। हमें वो थ्री कंसेक्यूटिव जो इंटीजर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लिए x x+1 x+2 बी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो एक के बाद दूसरा इंटीजर आ रहा होता है, वन वन के डिफरेंस से आ रहे होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब कंडीशन के मुताबिक हमारी क्या इक्वेशन बन रही है। x ये हमारा फर्स्ट इंटीजर था जो हमने लेट किया था, प्लस x+1 ये हमारा सेकंड था, प्लस x+2 हमारा ये थर्ड इंटीजर था, और इसका जो आंसर है वो हमारा 42 आता था। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। x+1 प्लस x+2, ये हमारे पास ब्रैकेट ओपन करने पे फॉर्म बन रही है इक्वल टू 42। हम x वाली टर्म्स जो हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। थ्री एक्सेस हैं, x प्लस एक्स 3x आ जाएंगे। 3x प्लस 1+2, 3x प्लस हमारा 3 के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू 42 आ गया। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 इधर ऐड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है। और इसका जो आंसर बनेगा वो 39 आएगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसकी हम कटिंग कर देंगे। 3 1 ज़ार 3, 1 ज़ार 3 3 ज़ार, यानी कि 13 3 ज़ार जो होता है वो 39 के इक्वल होता है। तो हमारा जो x का आंसर आया वो 13 आया। अब हम देख लेते हैं जो हमने लेट किए हुए थे इंटीजर्स, उसमें x की जगह पर 13 पुट करते हैं और हमारे तीनों इंटीजर्स की वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहले फर्स्ट इंटीजर देखते हैं, वो हमारा x था, तो डेफिनेटली इक्वल टू 13 आ जाएगा। सेकंड इंटीजर देखते हैं। सेकंड इंटीजर हमारा x+1 था। x की जगह पर हमने 13 पुट किया और +1 करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। थर्ड इंटीजर हमारा x+2 है, तो डेफिनेटली x की जगह पर 13 पुट करेंगे, +2 इक्वल टू हमारा 15 आ जाएगा। ये देखें हमारे थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए। 13 प्लस हमारा जो ऐड करने से 14 एंड प्लस 15 आ रहा है। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है और साथ में स्टेटमेंट है, उसको हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। द डायग्राम शोस अ राइट एंगल अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम गिवन है और ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना होता है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल को शो करते हैं, जो कि 90 का एंगल होता है। इन विच द लेंथ ऑफ AC, अब इसमें जो AC लेंथ है वो हमें गिवन है इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ठीक है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पूरे का जो एरिया है वो हमें गिवन है साथ में 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ AB। ये जो परपेंडिकुलर है लेंथ, ये हमें फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म A√3 प्लस B√5 सेंटीमीटर। हमने इस फॉर्म में अपना आंसर देना है और √3 के साथ जो हमारा इंटीजर आएगा, जो भी डिजिट होगा वो हमारा A होगा, और √5 के साथ जो भी होगा वो हमारा B इंटीजर होगा। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा जो है, जो साइड AC है वो हमें √3 प्लस √5 सेंटीमीटर गिवन है। इसके साथ हमें एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमने फाइंड आउट क्या करना है, AB साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट आ जाएगी। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ब्रेड्थ हमें गिवन है, ठीक है, सॉरी बेस हमें गिवन है। बेस हमारी √3 प्लस √5 आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय A इंटू बी। हाइट जो है हमारी जो परपेंडिकुलर को शो कर रही है वो हमारी A इंटू बी है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की हमने वैल्यू पुट कर दी है और इधर जो बेस की वैल्यू थी ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वल के, तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी और ये हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई है। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं और AB साइड को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। ठीक है,
अब इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अब इसे हम रैशनलाइज कैसे करते हैं? बेसिकली जो डिनोमिनेटर में आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, इसके सेंटर वाला साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं हम। √3 प्लस √5 है, हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं √3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला फैक्टर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि डिनोमिनेटर में हमेशा ही ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई होता है। फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर आ जाता है, ठीक है। अब ऊपर देखिए, ऊपर कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, तो 2 √3 आ जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस √5 के साथ। अब 2 प्लस का है और माइनस √5 उसका साइन माइनस का है, तो हमारा -2 √5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, 2 √15 मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ। तो जो अंडर वाली वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो बाहर वाला डिजिट है वो बाहर ही रहेगा, ठीक है। ये हमने 2 √15 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख दिया, ठीक है। अब हमारा 2 √15 मल्टीप्लाई होगा माइनस √5 के साथ। अब इनका साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 √15 मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 के साथ, -2 √15 मल्टीप्लाई बाय √5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। डिनोमिनेटर देख लें, इनका जो स्केयर है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस √5 का स्केयर भी स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और न्यूमरेटर देखते हैं, 2 √3 हमारा वैसे ही रहेगा एंड -2 √5 भी हमारा वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब अंडर वाली जो वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 15 3 45 आ जाएगा, 2 बाहर पहले ही मौजूद है, ठीक है। और -2 √15 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारा 75 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ये एज इट इज़ ही अभी चलेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो 45 है वो हमारा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 के इक्वल आता है। अगर आप एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम से आपको ये फैक्टर्स मिल जाएंगे। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा एंड -2 √75 जो है वो हमारा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 के इक्वल आता है। अब 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 भी हमारा बाहर आ जाएगा, ओके। सबसे पहले देखें, अब 4 टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 बाहर कॉमन ले लिया और उसके बाद जो हमारी टर्म्स बन रही हैं √3 माइनस √5 प्लस, अब ये जो 3 है 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये 3 हमारा बाहर आ गया, रूट के इनसाइड 5 की पावर 1 रहेगी, माइनस 5 का स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से 5 बाहर आ गया, √3 रह गया। अब हमने इनको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, प्लस माइनस कर लेना है। √3 वाली जो टर्म है वो हमारी √3 वाली के साथ ही सिंप्लीफाई होगी। ये हमारी +1 है और ये हमारी -5 √3 आ रही है, तो हमारा आंसर -4 √3 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर स्टेप कर दिया है, ठीक है। ये हमारी टर्म्स वैसे ही रहीं, ये अगेन स्टेप कर दिया गया है और जो बाहर कॉमन लिया गया था 2, उसको हमने डिनोमिनेटर में 2 के साथ कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल करेंगे हमारा जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग वैल्यू -1 बचेगा। ये जो माइनस का साइन है ये हमारा ऊपर चला जाएगा और जब हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ओपन करेंगे तो माइनस का साइन इनसाइड द ब्रैकेट सब टर्म्स के साइन चेंज कर देगा, ठीक है। अभी देखिए √3 माइनस 5 √5, इसका आंसर हमारा -4 √3 आ जाएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर हमारा -5 था। उसके बाद -5 प्लस 3 √5, ये हमारा 3 -1 2 √5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे और -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 √3 माइनस ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 √5 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि अ रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ दिस एंड 5 - 4 √2, ये 2 लेंथ्स गिवन है, ठीक है। एक तो हमारी लेंथ आ जाएगी, दूसरी हमारी विड्थ आ जाएगी, ठीक है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b स्क्वायर रूट।
वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। हमने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है और उसका जो आंसर हमने देना है वो ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में हमने देना है, ठीक है। यानी स्क्वायर रूट के साथ जो हमारा नंबर आएगा वो बी आएगा, और जो दूसरा स्टार्ट में नंबर आएगा वो जिसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होगी स्क्वायर रूट वाली, वो हमारा सिंपल ए के इक्वल आएगा, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल, हमने लेंथ जो है उसको एल लेट कर लिया, और ये हमें वैल्यू गिवन थी 2 प्लस अंडर रूट 15 मीटर। विड्थ भी हमें गिवन है, उसको हमने डब्ल्यू से मेंशन कर दिया, 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। वी नो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका जो फार्मूला है हमें पता है, ए इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आ जाएगा। अब सबसे पहले लेंथ की वैल्यू तो हमारी वैसी ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। अब ये जो 4 ओवर अंडर रूट 2 आपको नज़र आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 4 को हम ब्रेक कर लेते हैं, 4 हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रेक करने की वजह ये है कि हम इसको डिनोमिनेटर के साथ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब एक 2 मैंने बाहर साइड पे लिख दिया, और 2 ओवर अंडर रूट 2 जो है वो हमारा एक रूल के तहत ए ओवर, अगर कोई भी वैल्यू है ए की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है और ओवर में उसी वैल्यू का स्क्वायर रूट होता है, तो हम इक्वल टू उस वैल्यू के स्क्वायर रूट के इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि अब इसमें देखें 2 की पावर 1 है, और अगर हम स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं 2 की पावर 1/2 आ जाती है। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे 1 माइनस 1/2 आ जाएगी, यानी कि हाफ पावर हमारी बचेगी पीछे, जो कि हमारी स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। 2 अंडर रूट 2 के इक्वल हमारी ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब हमने सिंपली इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 अंडर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टर के इनसाइड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2 आ गया, उसके बाद हमने 3 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, और फिर 3 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2 कर दिया। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 5 10 आ जाएगा, और अंडर रूट के बाहर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 4, और उसके बाद जो 3 है वो हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 15 अंडर रूट 2 आ जाएगा, माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2 है, ये 3 हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2, अब देखें प्लस में 15 है, माइनस में 4 है, 15 माइनस 4 हमारा प्लस में 11 अंडर रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने माइनस 12 और प्लस 10 को आपस में सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा 12 जो है बड़ा नंबर है, डेफिनेटली 12 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 11 अंडर रूट 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो डेफिनेटली जो माइनस 2 है वो हमारा ए के इक्वल है, प्लस अंडर रूट 2 के साथ जो हमारा 11 नज़र आ रहा है ये हमारा बी के इक्वल है। दस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड हुज डिफरेंस इज 22। कोई से दो नंबर्स हैं, उनका अगर हम सम लेते हैं तो आंसर 68 आता है, अगर हम उनका डिफरेंस लेते हैं तो आंसर हमारा 22 आता है। लेट एक्स एंड वाई बी रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है, हमने लेट कर लिया, फर्स्ट नंबर हमारा एक्स आ जाएगा, सेकंड नंबर हमारा वाई आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, सम नंबर्स का जो सम है वो हमारा इक्वल टू 68 के आता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 68 आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और उन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 22 के है। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब हमने क्या करना है, या तो x वाली टर्म्स को यानी कि कैंसिल करना है, या फिर y वाली टर्म्स को हमने कैंसिल करना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। मुझे y वाली टर्म्स इजीली जो है वो कैंसिल होती नज़र आ रही हैं। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ऐड करें दोनों इक्वेशंस को। जब ऐड करेंगे
एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो y जो है प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस एक्स हमारा 2x इक्वल टू 68 प्लस 22 90 के इक्वल आ जाएगा। अब 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा 2 1 ज़ा 2 45 ज़ा जो है वो 90 के इक्वल होता है। x इक्वल टू हमारा 45 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। वैसे आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 दोनों में पुट कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं क्या फॉर्म बन रही है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख दी है, x प्लस वाई इक्वल टू 68 के आ रहा है, ठीक है। x की जगह पर 45 पुट कर दिया, 45 इधर प्लस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 68 माइनस 45 इक्वल टू 23 के आ जाएगा। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 45 एंड 23। x हमारा 45 आ गया और y हमारा 23 के इक्वल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, the weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024। अब लाहौर का जो वेदर है लास्ट ईयर 2024 में तकरीबन 48 सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर हाई एज 48 सेंटीमीटर बाय यूजिंग फार्मूला। अच्छा, 48 सेल्सियस जो है वो हमें बताया गया था लाहौर का टेम्परेचर। अब हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए बाय यूजिंग फार्मूला, फ़ारेनहाइट का ये फार्मूला है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। अभी जो सेल्सियस में गिवन है टेम्परेचर, इसको हमने फ़ारेनहाइट में चेंज कर देना है। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 48 सेल्सियस आ गया, जो कि हमें गिवन डेटा में आएगा। फार्मूला हमें गिवन है F इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32 आ जाएगा। इस C की जगह पर हमने 48 को पुट कर देना है। उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस की जगह पर 48 पुट कर दिया प्लस 32। अब ये इसको हम 5 से कट कर देंगे, 5 1 ज़ार, और यानी कि प्रॉपर तो डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल में हमारा आंसर आएगा 9.6 आ रहा है कैलकुलेटर से। तो 9.6 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 86.4 प्लस 32। अब हम बोथ टर्म्स को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल फ़ारेनहाइट स्केल में जो आंसर आ रहा है 118.4 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 72। अगर हम फादर की एज और सन की एज को हम ऐड करते हैं, अगर हम फादर और सन की एज को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 72 आ रहा है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। अगर हम 6 ईयर्स पहले की बात करें तो जो फादर की एज है वो सन की एज को डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी फादर की एज आती थी। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। हमने सन्स एज फाइंड आउट करनी है 6 ईयर्स अगो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट फादर्स एज इक्वल टू एक्स आगे, और जो सन्स की एज है, जो बेटे की एज है, वो हमारी वाई आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन के मुताबिक उनका जो सम है दोनों की एज का वो हमारा 72 के इक्वल आ रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 72। अब अगर 6 ईयर्स अगो की बात करें तो फादर की जो एज है वो हमारी सन की एज को डबल करें यानी 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी फादर की एज की इक्वल आ रही थी। तो हम क्या करते हैं, फादर की एज 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले x माइनस 6 हो जाएगी इक्वल टू, और सन की जो एज है y माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सन की एज हमने वायलेट की हुई थी तो 6 ईयर्स पहले y माइनस 6 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो फादर की एज के इक्वल आ जाएगी। अब हम बोथ साइड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दी, x माइनस 6 इक्वल टू, इधर हमने ब्रैकेट ओपन की तो 2 से इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई 2y आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं और जो सिंपल डिजिट्स हैं, कॉन्स्टेंट हैं, उनको राइट साइड पे ले जाते हैं। इधर से हम 2y को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो x माइनस 2y हो जाएगा, और माइनस एक्स माइनस 6 जो है राइट साइड पे जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पे माइनस 12 मौजूद था तो माइनस 12 प्लस 6 इक्वल टू माइनस 6 के आएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करके कोशिश करनी है इसमें से x या y का आंसर हमारे पास आ जाए।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो हमारे जो x के जो टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारी दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में है और ये माइनस में आ रही है। अब ये देखें y प्लस में है और नीचे वाला भी y, जो 2y है ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे प्लस में होने की वजह से। तो हमारा आंसर 3y इक्वल टू 72 प्लस 6 इक्वल टू 78 के आ जाएगा। ठीक है, अब 3 जो है y के पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। y इक्वल टू 78/3 आ गया, 3 1 जार 3, 26 जार 78 होता है। तो y का हमारा आंसर जो आया है वो 26 है, इसको हमने पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे y का आंसर x प्लस 26 इक्वल टू 72 आ जाएगा। 26 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, इसको सिंप्लीफाई करने से 46 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 46 आ गया। अब x जो था वो हमारी एज, फादर की हमने एज लेट की हुई थी। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना था कि 6 ईयर्स अगो सन की एज क्या बनती है, लेकिन हम फादर और सन दोनों की एज सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले सन की एज देख लेते हैं, y माइनस 6 बनती थी 6 ईयर्स अगो, तो y हमारा 26 आया, 26 माइनस 6 इक्वल टू 20 ईयर्स आ जाएगा, ये सन की एज है। जो फादर की एज बनती है x माइनस 6 और x हमारा 46 के इक्वल आया, ये देखें, तो 46 माइनस 6 इक्वल टू 40 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, अभी देख लें 6 ईयर्स अगो सन की एज को अगर हम डबल करते हैं तो फादर की एज के इक्वल आ रहा है, यानी इसको अगर हम 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं मिरहा बाइज आ टॉय फॉर 1520। मिरहा कोई हैं, उन्होंने टॉयज जो हैं वो ख़रीदे हैं 1520 रुपये के, 1520 रुपीज़ के। वट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट 15% प्रॉफिट। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है कि अगर इस कॉस्ट प्राइस पर 15% प्रॉफिट हासिल किया जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1520 का 15% फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट आएगा और उसको हम इस कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू CP इक्वल टू 1520 आ गया। प्रॉफिट रेट जो है वो हमारा 15% है। वी नो दैट प्रॉफिट जो है 15% ऑफ CP का हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, CP जो होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस हमारी 1520 थी और 15% का साइन खत्म करते हैं तो ओवर में 100 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 0.15 के इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1520 कर देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा 15% वो 228 आएगा। ठीक है, अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी थी। हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस हमारी 1520 थी, प्रॉफिट हमारा 228 था, तो इनको ऐड करने से हमारा आंसर आया 1748, यानी कि 1520 में प्रॉफिट हम ऐड कर रहे हैं 15%, तो हमारी वैल्यू बन रही है जो कि सेलिंग प्राइस है 1748। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में 9,60,000 है, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है उस पर टैक्स जो है अप्लाई नहीं होता। डेफिनेटली हम इस अमाउंट में से जो टोटल उसकी एनुअल इनकम थी उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं फर्दर हमने क्या करना है। हाउ मच टैक्स वुड बी ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो हमारे पास जब टोटल इनकम में से हम क्या करेंगे कि जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आएगी जिसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। टैक्स हमने अप्लाई करना है 0.75% के हिसाब से। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। जी, सबसे पहले गिवन डाटा है, एनुअल इनकम हमारी 9,60,000 आ गई, एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 आ गई और जो टैक्स रेट है हमारा 0.75% है। सबसे पहले हम टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करेंगे जो कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट में से माइनस करने से हमारे पास हासिल होगी। 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम आ रही है वो 8,30,000 है।
अब हमने क्या करना है, टैक्स अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है डेफिनेटली। तो 0.75% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट हमने फाइंड आउट किया 8,30,000। तो 0.75 है, परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे तो ओवर में 100 आ जाएगा, और इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ओवर में अगेन 100 आ जाएगा, और ये दोनों 100 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इनके जो ये 2 ज़ीरोज़ हैं, सबसे पहले इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये 2 ज़ीरोज़ इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बच रही हैं 75 मल्टीप्लाई बाई 83 आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास अमाउंट जो आ रही है जिसके ऊपर जो टैक्स पे करना है 8,30,000 पर, वो 6,225 हमारी वैल्यू बनती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑफ ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड मार्कअप एनुअली, ठीक है। अब हमने इसमें कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 3,75,000 है। ये वो अमाउंट होती है प्रिंसिपल अमाउंट जिस पर अभी सॉरी मैं कह रहा हूँ, जिस पर अभी इंटरेस्ट लगना होता है, ठीक है। अभी इस पर इंटरेस्ट नहीं लगा तो हमारी ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगी, और इसको हम पी से मेंशन करते हैं 3,75,000। जो टाइम पीरियड है उसको हम टी से मेंशन करते हैं, ये 1 ईयर के इक्वल है, और जो रेट है उसको हम आर से मेंशन करते हैं, और 14% हमारा रेट है जो हमने उस पर अप्लाई करना है, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप का जो फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर था, मल्टीप्लाई बाय 14% आ गया, ठीक है। अब 14% है, परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे ओवर में 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3,750 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 14। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड था हमें, 52,500 हमारा फाइनल आंसर बन रहा है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। आप इसको अगेन देख के और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर किसी के पास नोट्स वगैरह ना हो तो डेफिनेटली इनके स्क्रीनशॉट्स लेके तो अपने नोटबुक्स पे दोबारा से नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।